इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उन क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र से। What was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? 26 of January 1950 को एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंडिया का क्या था? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, a sovereign secular democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic. Correct answer is B, a sovereign democratic republic. Socialist and secular word जो है वो बाद में ऐड किए गए हैं हमारे प्रीएम्बल में। The words secular and socialist were added to the preamble of the Indian Constitution by the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया? 39th, 41st अमेंडमेंट एक्ट, 42nd या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट? करेक्ट आंसर इज सी, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। बाय विच नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री को किस नाम से मेंशन किया गया? भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान एंड इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया? करेक्ट आंसर इज ए, भारत एंड इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत एंड इंडिया वर्ड मेंशन किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड मेंशन नहीं किया गया? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, फेडरल? Correct answer is D, federal. In which form is India declared in the preamble of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इंडिया को किस तरीके से डिक्लेयर किया गया? अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज सी, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओरिजिनल प्रीएम्बल में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स नहीं थे। बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इसको ऐड किया गया। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स: सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेक्युलर। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स एज गिवन इन द प्रीएम्बल। हमें करेक्ट सीक्वेंस में उसको लगाना है जैसा कि प्रीएम्बल में लिखा है। तो प्रीएम्बल में पहले लिखा क्या है? सॉवरेन, देन सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। करेक्ट आंसर इज ए। Which one of the following describes India as a secular state? इनमें से कौन इंडिया को सेक्युलर स्टेट डिस्क्राइब करता है? फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? करेक्ट आंसर इज बी, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है वर्ड सेक्युलर को। Which one of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? Fraternity, sovereign, equality, integrity. Correct answer is D, integrity. हमारा जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था वहां पे 3 वर्ड मेंशन नहीं किए गए थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स को जोड़ा गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1975 तक ये तीनों वर्ड्स प्रीएम्बल में नहीं मेंशन थे। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कौन से अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था? 17th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट,
42nd अमेंडमेंट या फिर 44th अमेंडमेंट? करेक्ट आंसर इज सी, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को मॉडिफाई किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चेंज करके लिखा गया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड यूनिटी ऑफ नेशन जो टर्म था उसको चेंज करके क्या लिखा गया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे टोटल 3 वर्ड्स का एडिशन हुआ है। एक तो ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और थर्ड है इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, इंडिया हैज पीपल्स sovereignty because the preamble of the constitution begins with the word। इंडिया में पीपल मतलब लोगों की सॉवरेंटी है, लोग सबसे ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? क्योंकि प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल की स्टार्टिंग ही वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड से हो रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि सबसे ऊपर देश के लोग होते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड से। ये वर्ड हमें ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि सॉवरेंटी ऑफ पीपल है हमारी कंट्री में, यानी सबसे ऊपर हमारी कंट्री में लोग हैं, सिटीजन्स हमारी कंट्री के। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो किसी भी एक्सटर्नल पावर के द्वारा गवर्न नहीं किए जाते हैं। दे आर डायरेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी कंट्री चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, लोग सुप्रीम है। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पावर सुप्रीम नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल पावर सुप्रीम नहीं है। Whatever is supreme is the constitution and people, citizen of the country. Where have the words we the people of India have been used in the constitution? We the people of India words constitution में कहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं? Directive principles, fundamental rights, citizenship या फिर preamble of the constitution? Correct answer is D, preamble of the constitution में। All individuals are fully and equally human. This principle is known as। All individuals are fully and equally human। सभी individuals पूरी तरीके से बराबर रूप से human होते हैं। इस principle को क्या कहते हैं? Universalism, holism, socialism या फिर interactionism? Interactionism। Correct answer is A, universalism। Which among the following is the correct expression of the term secular in India? इंडिया में जो सेक्युलर वर्ड यूज किया जाता है ना, तो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट मतलब? इंडिया हैज मैनी रिलीजन्स, इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो ये जो सेक्युलर वर्ड है इसका मतलब होता है देयर इज नो रिलीजन of the state in India। ठीक है। Which of the following words is not in the preamble of the Constitution of India? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा वर्ड प्रियम्बल में मेंशन नहीं किया गया है? सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर, पब्लिक वेलफेयर। करेक्ट आंसर इज डी, पब्लिक वेलफेयर। हमें प्रियम्बल को बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करना है। छोटा सा प्रियम्बल है और ये याद रखना है कि प्रियम्बल में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है एग्जैक्टली। Which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? Law and liberty के बीच में क्या relationship होता है? If there are more laws, there is less liberty। अगर लॉज बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर लिबर्टी कम होगी, ऐसा हो सकता है क्या? इफ देयर आर नो लॉज, देयर इज नो लिबर्टी। अगर कोई लॉ नहीं है तो फिर कोई लिबर्टी भी नहीं है। इफ देयर इज लिबर्टी, laws have to be made by the people। If laws are changed too often, liberty is in danger। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, if there are no laws, there is no liberty। अगर कोई लॉ ही नहीं है तो फिर किस तरीके की लिबर्टी? Which among the following is not mentioned in the preamble of the Constitution? Social justice, economic justice, political justice, religious
जस्टिस। तो प्रियम्बल में 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। रिलीजियस जस्टिस की कोई भी बात प्रियम्बल में नहीं की गई है। नेक्स्ट, which of the following is true in relation to the preamble of the Constitution of India? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रियम्बल जो है वो ट्रू है, सही है? द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। जब प्रियम्बल का एनफोर्समेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट हुआ, उस टाइम पे सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में मेंशन नहीं किए गए थे। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द अबव मेंशन्ड वर्ड्स वर इंसर्टेड by the amendment in 1977. The above mentioned words were inserted by the amendment in 1985. These two words are not part of the preamble. तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। जो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर हैं वो प्रियम्बल का पार्ट उस टाइम नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया था। ये बाकी के 3 स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल ही गलत हैं। Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? Soul of the Constitution किसे कहते हैं? Fundamental rights, directive principles of state policy, the preamble, right to constitutional remedies. Correct answer is the preamble. Who among the following called the preamble of the Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic republic? इनमें से किन्होंने प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या फिर महात्मा गांधी? करेक्ट आंसर इज डी, के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट किसने कहा? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना? करेक्ट आंसर इज ए, बी आर अम्बेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट कहा गया। In which of the following cases Supreme Court held that preamble forms the part of the Constitution? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब? करेक्ट आंसर इज सी, बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको बाकी पार्ट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसमें भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। In which case did the Supreme Court first declare that the preamble is not a part of the Constitution? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा? बेरूबरी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या फिर केशवनंदा भारतीय केस? करेक्ट आंसर इज ए, बेरूबरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा। In which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of the basic structure of the Constitution? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया? बेरूबरी केस, ए के गोपालन केस, प्रिवी पर्स केस या फिर केशवनंदा भारतीय केस? करेक्ट आंसर इज डी, केशवनंदा भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आया था गोलकनाथ का केस, देन उसके बाद आया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर केशवनंदा भारतीय का केस आया और लास्ट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए।
The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ये कहाँ से हमें पता चलेगा? ऐसे पूरी बुक पढ़ने के बाद तो हमें पता ही चल जाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उनके दिमाग में उस टाइम क्या था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खोलते ही हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एंश्योर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रीएम्बल में कितने तरीके के जस्टिस की बात करी गई है? करेक्ट आंसर इज 3। 3 तरीके के जस्टिस की बात की गई है। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, कौन से 3 जस्टिस हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। What is the legal nature of the preamble of the Constitution? Constitution के preamble का legal nature क्या है? It is enforceable. It is not enforceable. It may be enforceable in special circumstances. None of the above. Correct answer is B. It is not enforceable. Constitutional government means. Constitutional government का क्या मतलब है? A representative government of a nation with federal structure, a government whose head enjoys nominal power, a government whose head enjoys real powers, a government limited by the terms of the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? ऐसी गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही हो। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रीएम्बल में ही सोशल इक्वालिटी की बात की गई है।